हेलो एवरीवन, टुडे आई एम एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए आज एक और नई मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में भी आ जाता है और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में भी आ जाता है। कई यूनिवर्सिटी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में दे देती हैं, कई यूनिवर्सिटी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में दे देती हैं। तो ये मत सोचना, आप टॉपिक देखिए, टॉपिक आपके कौन सी यूनिट के कहाँ मिल रहे हैं वो देखिए। मैं आप लोगों को वो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी जिन सब्जेक्ट की आपको बुक्स अवेलेबल नहीं होती है मार्केट के अंदर। आपको जिन जिन सब्जेक्ट के बुक्स के जिन जिन सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किन किन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगी। अब हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था सर्विस क्या होती है, सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और सर्विस के और प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको देखिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो अब हम शुरू करेंगे सर्विस मार्केटिंग। हमने कल पढ़ा था सर्विस, आज हम पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग क्या होती है? सर्विस मार्केटिंग आज हम करेंगे सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग क्या होती है कि जो भी कंपनी है, जो जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है कंज्यूमर को, उसको डिफ़र करती है सर्विस मार्केटिंग। किस टाइप की सर्विस कंपनी प्रोवाइड करवा रही है हमें। अब सर्विस से मतलब जो कंपनी है वो मार्केट के अंदर किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करवा रही है कंज्यूमर को, उस चीज़ को बताती है सर्विस मार्केटिंग। ये एक इनटेंजिबल थिंग होती है, ये सर्विस दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं कि भाई हम जो कंपनी है वो किस तरह की सर्विस हमें प्रोवाइड करवा रही है। सर्विस मार्केटिंग सर्विस इज एन act deed performs or rendering offered by one person to another in a little सेंस और सर्विस डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी टेंजिबल कमोडिटी। कोई भी टेंजिबल कमोडिटी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है परफॉर्म मतलब जो डीड है उसको फिलफिल करने के लिए। कस्टमर की जो डीड होती हैं, जो भी मतलब जो हमें देनी चाहिए सर्विस, उस सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाने के लिए। इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन भी लिख रखी है मैंने। सर्विस सेकेंड डेफिनेशन या सेकेंड मीनिंग लगा लीजिए आप। सर्विस मार्केटिंग refers to application of different to set of strategy to aspect the consumer need for the tangible and thus the need requirement of maximum value to purchase। जब हम कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करेंगे तो जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स फुलफिल होंगी। उन नीड्स को फुलफिल करना बोलते हैं सर्विस। भाई सर्विस मार्केटिंग जो मार्केट के अंदर कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है कि भाई जैसे कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिया, कंपनी उसकी गारंटी देती है कि वो सर्विस देती है कि भाई अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिया है तो वो गारंटी देगी कि भाई हम ये 2 साल तक आपको चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो हम उसको रिपेयर करके देंगे। तो उसी तरीके से वो बदल के देंगे या अलग करके देंगे, तो वो सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, वो उसकी सर्विस है। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 1 साल के अंदर ख़राब हो गया। अब मान लीजिए टीवी लेके आए और वो 1 साल के अंदर ख़राब हो गया। तो ख़राब हो गया तो आप कंपनी के अंदर जाओगे, आप कंपनी वाले को बोलोगे, अगर कंपनी वाले उसको रिपेयर कर पाते हैं तो वो अपनी सर्विस भेजेंगे, आपके पास बंदा भेजेंगे, वो बंदा आपके टीवी को रिपेयर करेगा, तो वो उनकी होगी सर्विस। वो होती है सर्विस मार्केटिंग। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? सबसे पहले की डिफरेंस। की डिफरेंस क्या होता है? की डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को डिफरेंट शो करने के लिए, मान लीजिए अब ये बिजनेस, ये जो कंपनी है ये अलग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ये कंपनी ऐसी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ये कंपनी इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाती है, तो वो उसको डिफरेंट करता है कि ये अच्छी है ये बुरी है। तो की डिफरेंस के अंदर क्या हुआ, किसी भी बिजनेस को डिफरेंट शो करने के लिए सर्विस मार्केटिंग यूज़ की जाती है। सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी उतना ही एक कंपनी दूसरी कंपनी से डिफरेंट होगी। अब मान लीजिए अब हम कोई भी कंपनी लगा लेते हैं, अगर वो अच्छी सर्विस दे रही है तो उसका वो अलग ही नाम होगा कि हम ये बोलेंगे नहीं भाई इनकी तो बहुत अच्छी सर्विस है।
और अगर कोई कंपनी इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे रही है, सिर्फ बोल रही है, तो फिर हम बोलेंगे नहीं यार, इस मतलब वो अलग से डिफरेंट हो जाती है कि हाँ ये चीज़ ये कंपनी अच्छी सर्विस देती है, ये कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं देती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, अब मान लीजिए अगर हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो बनी रहेगी, जो हमारे कंज्यूमर है वो भी बने रहेंगे। अब हम अगर अच्छी, मान लीजिए हम बोलते हैं और हम उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते, तो कंज्यूमर एक बार आएगा, उसके बाद दोबारा उस शॉप के अंदर या उस बिज़नेस के अंदर दोबारा नहीं आएगा। तो अगर हमें उस कंज्यूमर को बना के रखना है, उस रिलेशनशिप को बना के रखना है, तो हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। उससे हमारा नाम भी बनेगा और हमारी लंबे समय तक हमारा बिजनेस भी चलेगा। उसके बाद है कंज्यूमर रिटेंशन। कंज्यूमर रिटेंशन के अंदर क्या होगा, जो कंज्यूमर है उसे हमें बना के रखना पड़ेगा। रिटेंशन मतलब वो, उसको जाने नहीं देना है, उसको वहीं पे बना के रखना, सुटेबल रखना है, जिससे कंज्यूमर कहीं और ना जाए। जो आप अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराए तो कंज्यूमर कहीं नहीं जाएगा, कंज्यूमर वहीं पे रहेगा। कंज्यूमर वहीं पे रहेगा, वहीं पे मतलब कंज्यूमर को दूसरी जगह जाना ही नहीं पड़ेगा अगर आप उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाओगे। अगर आप अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करवाओगे तो फिर कंज्यूमर को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसके बाद हम करते हैं फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग की फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम शुरू करते हैं फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग। सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर्विस मार्केटिंग एक इंटेंजिबल थिंग है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। मतलब अब सर्विस है, अब कोई कंपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रही तो हम उसको टच थोड़ी ना कर सकते हैं कि भाई हाँ ये अच्छी सर्विस है। मान लीजिए किसी कंपनी की गुडविल है, अब गुडविल को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बट गुडविल हम टच नहीं कर सकते, गुडविल को हम सिर्फ फील कर सकते हैं भाई इस कंपनी का अच्छा नाम है। उसी तरह से सर्विस मार्केटिंग को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ये एक इंटेंजिबल थिंग है। यूज़ ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट, मतलब कि सर्विस जो है उसको टेंजिबल थिंग्स के साथ अटैच करके प्रोवाइड करवाना। मान लीजिए अब हमने टीवी खरीदा है तो वो एक टेंजिबल थिंग है, उसके साथ उसको साथ सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है कि वो आपके इस घर पे आएंगे, उसको टेलीविज़न को सेट करके लगा के आपको चला के दिखा जाएंगे, तो वो आप उसकी हो गई सर्विस। अब है नो स्टॉक मेंटेनेंस। अब सर्विस के अंदर तो हमें कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, सर्विस मार्केटिंग के अंदर तो हमें कोई सामान नहीं रखना है, कोई वो उसके अंदर कोई स्टॉक नहीं है, कोई सर्विस के अंदर ये नहीं है कि भाई हमें यहाँ इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, यहाँ हमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है लो प्राइस सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं होता है। अब मान लीजिए ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई हमें कोई मेंटेनेंस नहीं करनी है इसकी, कोई हमें वेयर हाउस कुछ भी नहीं खरीदना है इसके लिए, तो हमारा जो प्राइस है वो भी कम रहेगा। हम एक बंदा हायर करेंगे, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा या हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। अब सर्विस मार्केटिंग का क्या होगा, जैसे कि अब मैं ही हूँ, मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिन सब्जेक्ट के आपको नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिनकी आपको बुक अवेलेबल नहीं होती है मार्केट के अंदर, उसी तरीके से अब ये, अब आप मान लीजिए आप मेरे चैनल पे जुड़ते हैं तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है, बेनिफिट है। अब मैं आपको कोई टेंजिबल थिंग तो नहीं दे रही हूँ ना, टेंजिबल थिंग के द्वारा दे रही हूँ वो सब चीज़ें, मतलब कि अब आप फ़ोन से, अब मेरे मेरे जो चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो फिर आप सर्विस ले रहे हैं, आप मुझसे सीख रहे हैं, आप मुझसे नोट्स जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ वो आप ले रहे हैं। उसके बाद है सिमुलेटेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होगा, जिस टाइम पे जो सर्विस दी जा रही है आप उसी टाइम पे उस सर्विस को कंज्यूम करनी चाहिए। अब मान लीजिए हम जो सर्विस जिस टाइम पे दे रहे हैं उसी टाइम पे आप कंज्यूम करेंगे उस सर्विस को। अब इससे हम एग्जांपल लगाते हैं, अब कोई बार्बर है, कोई हम बार्बर की शॉप पे जाते हैं, बार्बर होता है बाल काटने वाला। अब हम बार्बर की शॉप पे जाते हैं तो हम जिस टाइम, अब ये तो नहीं है भाई तू बाल थोड़ी देर में काट दियो, तू काट के भेज दियो और हम जा रहे हैं, तो जिस टाइम वो सर्विस देगा हम उसी टाइम हमें वो सर्विस कंज्यूम करनी पड़ेगी। उसी तरीके से इस सर्विस मार्केटिंग के अंदर होता है कि जिस टाइम जो सर्विस दी जाती है उसी टाइम वो कंज्यूम करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको किन किन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं, मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी मेरे चैनल पे, इसलिए आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए।
थैंक यू, बाय बाय।